हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। आज हम लोग केसी सिन्हा बुक का 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। कल हम लेक्चर 1 को किए थे, आज हम लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या था हमारा? टॉपिक का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हम आपको ये बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हम लोग इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए इसका दो इक्वेशन होता था, मैं दोनों आपको लिखाया था यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कैसे पहचानेंगे इसको? यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चर क्या है, x y, फिर यहाँ पे x y। तो दो वेरिएबल है, वेरिएबल की संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इसीलिए हम लोग इसके क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और रैखिक समीकरण हमको बताया था आपको कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण यही होता है कि यहाँ पे वेरिएबल के पावर को देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और बराबर में 0 होना चाहिए। वेरिएबल का पावर 1 और बराबर में 0 मतलब रैखिक समीकरण। और यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है, दो चर होना चाहिए। तो x और y देखिए दो चर है यहाँ पे और बराबर में 0 है। और युग्म का मतलब होता है पेयर, मतलब जोड़ा। तो दो को साथ में लेंगे, उसको तुलना करेंगे। अब तो क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है, हमको इक्वेशन दिया हुआ है, हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको बिना सॉल्व किया बता दीजिए कि इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा, क्या होगा दोनों में से, या समपाती होगा। तो देखिए हम लोग इसको समीकरण को देखकर कैसे बताएंगे कि हमारा आलेख प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या समपाती होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या मैं लिखा हूं, समीकरण को देखकर कैसे बताएंगे कि हमारा आलेख प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या समपाती होगा। हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख के हमको बता देना है कि इसका आलेख जो होगा समपाती होगा या समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। अब सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। नोट कीजिए आप लोग उसको, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग नोट कीजिए, मैं आप लोग का वेट करता हूँ। नोट कीजिए आप लोग इस बात को। हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस किए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण को देखकर कैसे बताएंगे कि हमारा आलेख प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या समपाती होगा। इसी को लिए हम कुछ कंडीशन पढ़ने जाएंगे। आप लोग नोट कीजिए इसको, मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ।
आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग अब तक लिख चुके होंगे, मैं रफ कर देता हूँ इसको, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझ लीजिए इसको, एकदम मैं बारीकी से आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़, सिर्फ ध्यान से आप लोग देखते जाइए। देखिए हम क्या बोले कि जो इक्वेशन दिया रहेगा हमको देख के सिर्फ पहचान लेना है कि उसका जो आलेख होगा संपाती होगा या समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। आइए हम लोग उसको जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसके रेशियो को लिखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, a1 फिर b1 फिर c1, a1 b1 c1 को यहाँ पे लिख लिए। फिर नीचे में लिखेंगे हम लोग a2 और b2 ये c2। आप देखिए कंडीशन 1 में एक नंबर कंडीशन लेते हैं, a1 बाई a2 दोनों को रेशियो को लेना है। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, b1 बाई b2। ये हमारा पहला कंडीशन होता है। तो देखिए इस कंडीशन में इसका अद्वितीय हल हो जाता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहने का मतलब है केवल और केवल इसका एक ही हल पॉसिबल है, केवल और केवल एक ही हल पॉसिबल है। अद्वितीय हल को अगर हम इंग्लिश में जानना चाहें तो होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक, मतलब केवल और केवल एक हल पॉसिबल है। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। हम लोग यहाँ पर हल की बात कर लिए, अब इसका आलेख की बात करेंगे। यहाँ पे आलेख, आलेख किसका क्या होगा, यहाँ पे आलेख की बात करते हैं। तो देखिए a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, केवल और केवल एक ही हल पॉसिबल हो सकते हैं। आलेख की बात करें इसका तो हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। कल बताए थे हम आपको कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, ये कोई हमारा इक्वेशन हो गया, ये कोई दूसरा इक्वेशन हो गया। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 7, 3x प्लस y बराबर 10। अपने मन से कोई दो इक्वेशन ले लिए। देखिए जो इसका इक्वेशन का लाइन ड्रॉ होगा, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है। देखिए ना ये कितनी जगह पर कट कर रहा है, मात्र एक जगह पर कट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको। आलेख जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। देखिए कंडीशन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे होगा तो दिया रहेगा a1 बाई a2 बराबर है आपको b1 बाई b2 के, ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो इस कंडीशन में हमका कोई हल नहीं होगा। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका। नो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी हल पॉसिबल नहीं है। और इसका जो आलेख होगा ये समांतर रेखाएं हो जाती है, समांतर रेखाएं हो जाएगी। देखिए समांतर रेखाएं कहने का मतलब यह है कि आपको ये एक्स एक्सिस दिया गया है और ये वाई एक्सिस दिया गया है, ये कोई लाइन है, फिर ये कोई दूसरा लाइन है। देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे का समांतर है, एक दूसरे का समांतर है। देखिए दोनों आपस में कहीं भी कट नहीं करेंगे, नीचे जाते जाएंगे इनफिनाइट तक, ऊपर भी जाते जाएंगे इनफिनाइट तक। दोनों कभी आपस में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे ये, इसीलिए इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। पैरेलल लाइन दोनों हो गया। यहाँ पे ये दोनों आपस में कभी कट करेंगे नहीं, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आइए कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग।
अगर आपको हो जाए A1/A2 बराबर दे दिया जाए B1/B2 के बराबर हो जाए C1/C2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इसका होता है अनंत हल हो जाएगा, इसका अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका जो आलेख होगा वो संपाती रेखाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपाती रेखाएं। देखिए हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे देखिए ये कोई लाइन है। कल मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बड़ा बताया हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो मेरा पीछे वाला लेक्चर आप देखिए, पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हूँ। ये सब बातें को मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ दोबारा। देखिए ये कोई लाइन है और फिर एक दूसरा लाइन है, वो क्या है? इसी के ऊपर है, दूसरा लाइन इसी के ऊपर है। देखिए ओवरलैप कर जा रहा है, संपाती रेखा है। देखिए ये लाइन एक दूसरे को बहुत जगह कट करेंगे, बहुत जगह कट करेंगे। क्या बोला? ध्यान से देखिए, ये कोई लाइन है और इसी के ऊपर दूसरा वाला लाइन है। कहाँ है? इसी के ऊपर है। तो इसी के ऊपर है तो एक दूसरे को कितने विभिन्न जगह पर कट नहीं कर रहे हैं? बोलिए जी, समझ में आ रहा है? ये बहुत जगह कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका अनंत हल हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर से देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ समझाना मेरा गारंटी है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं यहाँ से इसके गुणनक को ले लिया हूँ। तो गुणनक क्या है? a1 है, b1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, c1 हो गया, फिर a2 b2 c2 हो गया। यहाँ कुछ कंडीशन एराइज होती है। एक नंबर कंडीशन ये होता है कि a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, बोलते हैं अद्वितीय हल। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लिखे हैं यहाँ पे कि ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, केवल और केवल इसका एक ही हल पॉसिबल है। अगर इसे ग्राफ की बात करें हम लोग तो इसका ग्राफ होता है संपाती रेखाएं हो जाएगी, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब केवल और केवल एक ही जगह कट करेंगे। फिर हम लोग कंडीशन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी हल पॉसिबल नहीं होगा। आइए इसका आलेख को देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, फिर यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों आपस में पैरेलल हो गए हैं, दोनों आपस में समांतर हो गए हैं। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं इसका। 3 नंबर में आइए, यहाँ दिया गया है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, फिर बराबर है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। हम लोग इसके आलेख की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, फिर ये y एक्सिस को, ये कोई लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन आ गया है कि यहाँ क्या करेगा? एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह को कट करेगा। इनफाइनाइट जगह को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, ये कटते जाएगा, काटते जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं अनंत सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल इसके पॉसिबल है। यही तीनों कंडीशन है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत ही अच्छा कंडीशन है ये। सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए हमसे पूछिए, फिर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोलिए जी, कुछ डाउट है यहाँ पे? बोलिए, मैं बताता हूँ। कोई भी डाउट आप लोग बोलिए यहाँ पे। अगर मुझे पढ़ाया समझ में नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए सीखने के लिए आए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिए, रोकिए हमको, बीच में रोकिए, मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा गारंटी है। अब मत सिखाना है हमको। तो कोई भी डाउट हो 20 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। फिर पूछिए आप लोग, कहीं भी समझ में नहीं आए तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझा दूँ। फिर भी आप लोग कोई अगर डाउट हो तो पूछिए हमसे। यहाँ पे पूछना है कुछ यहाँ पे? फिर इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नोट कीजिए उस बात को। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बहुत हमको अभी पढ़ना है। जल्दी से नोट कर लीजिए उसको। नोट कर लीजिए जी, नोट हो चुका है ये? देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोग को, आप लोग चाहिएगा तो और एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कंडीशन 1 में
A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसका जो आलेख होगा ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, मतलब केवल और केवल एक ही जगह पे कट करेगा ये। और 2 नंबर की बात करें तो दिया गया A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। इसका नो सॉल्यूशन, कोई हल इसका पॉसिबल है ही नहीं। इसका जब ग्राफ देखेंगे हम लोग, ग्राफ का मतलब आलेख होता है कि समांतर रेखाएं मिलेगी, दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इधर बढ़ाइए। और 3 नंबर की बात करें तो A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर है C1 बाई C2 के। इस कंडीशन में अनंत हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका आलेख देखिए यहाँ पे ये कोई लाइन हो गया, ये कोई रेखा हो गया, फिर इसी के ऊपर एक और रेखा है, इसको बोलते हैं ओवरलैप, संपाती रेखा, एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह में कट करेंगे ये, इसलिए इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। चलिए ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, कोई भी डाउट हो पूछिए आप लोग, पूरा आजादी है पूछने का। समझ में नहीं आया पूछिए आप लोग। देखिए यहाँ पे कुछ हम पॉइंट है जो लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 चर वाले, चलिए आप नोट कीजिए, इसको समझिए भी, नोट भी कीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल की, युग्म के हल की 2 विधियां हैं। ये कौन कौन बताते हैं आपको, इसका ध्यान रखें आंसर से। एक है ग्राफीय विधि, इंग्लिश इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, दोनों में बीजगणितीय विधि, इसको हम लोग बोलेंगे एल्जेब्राइक मेथड। देखिए बीजगणितीय विधि की बहुत सारे पार्ट हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ये नंबर में तुलनात्मक विधि। कंपैरिजन मेथड, बी नंबर में हो जाएगा आपको प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्यक्तिकरण विधि हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। चार नंबर परस्पर गुणन विधि हो गया, 5 नंबर मतलब 3 नंबर में अनुपात निर्णय विधि, इंग्लिश में हो जाएगा रेशियो
डिटर्मिनेशन मेथड। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, तो आप लोग नोट कीजिए उसको। नोट कीजिए इसको, मैं वेट करता हूँ आप लोगों को। लिख लीजिए इसको आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, एक बार फिर से आप लोग समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि रैखिक समीकरण क्या होता है। एक वेरिएबल में सीखे और दो चर वाले भी सीखे। वेरिएबल मतलब चर होता है, तो एक चर में हम लोग रैखिक समीकरण सीखे, फिर दो चर में सीखे, फिर हम लोग सीखे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म क्या होते हैं उसको देखें हम लोग, उसके कंपेयर करें, फिर वहाँ से कुछ कंडीशन निकालें कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन देखें कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर वो नहीं है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। फिर तीसरा कंडीशन देखें कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, फिर बराबर है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में हमारा अनेक हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको ये लिखाया है, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाए हम लोग। नोट हो गया ये जी? देखिए समझिए यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बारीकी से बात को समझिए, बहुत मजा आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के हल की दो विधियां हैं। कहने का मतलब यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की दो विधियां। सबसे पहले जानेंगे ना हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म होते क्या हैं। हम आपको बताए थे क्या होते हैं, बताया था ना जी। मान लीजिए आपको a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा हुआ है। यही ना है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म, इसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 3x प्लस 10y प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के हल करने की दो विधियां हैं। जो ये दिया गया है ना, इसको हम लोग दो तरीका से हल कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा की है। तो पहला हो रहा है कि ग्राफिक मेथड, मतलब ग्राफिक विधि, ग्राफ द्वारा इसको हम लोग बना सकते हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। और दो नंबर में बोला जा रहा है एल्जेब्राइक मेथड, मतलब बीजगणितीय विधि। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है तुलनात्मक विधि, हम लोग तुलना करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आपस में कंपेयर करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स और वाई का। उसी को लिखा यहाँ पे तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, मतलब कंपेयर करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, समझे। देखिए बी में दिया गया है प्रतिस्थापन विधि, दो में क्या दिया गया है, और देखिए 3 में क्या दिया गया है, लुप्तीकरण विधि, मतलब इलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि आगे पढ़ना है। यहाँ पे बोला जा रहा है बरज गुणन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बोलिए लो आप लोग, समझ में आ रहा है। फिर 5 में बोला जा रहा है अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। मैं यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी लिखा हूँ और यहाँ पे इंग्लिश, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे लड़कों को हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत सारे लड़कों को इंग्लिश पढ़ने में, इसीलिए हम लोग दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्त, फिर देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण, मान लीजिए दो चर का ये रैखिक समीकरण दिया गया है और बोला जा रहा है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, कौन कौन सी, तो ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, फिर है बीजगणितीय विधि, एल्जेब्राइक मेथड। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बीजगणितीय विधि है ना, इसमें 5 पार्ट होते हैं।
1 नंबर में तुलनात्मक विधि, 2 नंबर में प्रतिस्थापन विधि, 3 नंबर में युक्तिकरण विधि, 4 नंबर में ब्रज गुणन विधि और 3 नंबर में अनुपात निर्णय विधि। देखिए तो हम लोग इस तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दिए हम। लेकिन 10th का बुक है ना, हमारे जो सिलेबस है, हमको यहाँ पे 4 ही मेथड पढ़ना है। 1 नंबर तो ये पढ़ना है कि ग्राफिकल विधि हमको पढ़ना है, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है हमको। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है कैसे, तो ग्राफीय मेथड से। और फिर आते हैं बीजगणितीय विधि की बात करते हैं। यहाँ पे तुलनात्मक विधि हमको नहीं पढ़ना है, इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है। फिर आपको जानकारी के लिए हम बता दिए, तो आप लोग जानकारी है तो अच्छा है। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, युक्तिकरण विधि पढ़ना है और ब्रज गुणन विधि पढ़ना है हमको। ये तीनों हमारे 10th का सिलेबस में दिया गया है। हम लोग आगे इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। बोलिए जी आप लोग। यस सर। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। समझ आ रहा है जी? यस सर। तो दिक्कत है कहीं पे? नहीं सर। बोलिए आप लोग। पूरी आजादी है यहाँ पे, मेरे पास पढ़ने हैं तब के यहाँ पे पूरी आजादी दी जाती है। नहीं समझ में आए पूछिए, बार बार पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, समझे जी। यहाँ पे आप आए हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे, मैं बताने के लिए हरदम राजी हूँ यहाँ पे। आइए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वो कहाँ है जी स्लाइड में? क्या दिया गया आप लोगों को? जितना भी थ्योरी था हम लोग समाप्त कर लिए और सिर्फ हमको क्वेश्चन करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, और थ्योरी जो हमारे है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थ्योरी पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए आप लोग। अगर आपको थ्योरी याद रहेगा ना, थ्योरी आप अच्छा से समझ आइएगा तो आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं। थ्योरी आपका क्लियर रहेगा तब। और क्वेश्चन के पीछे भागिएगा तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दीजिए, हम भी आपको बनाने के लिए बना दिए, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही जैसा दे देंगे तो आप बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, थ्योरी के पीछे भागिए। थ्योरी को अच्छा से दिमाग में रखिए, मैं क्या क्या बताया हूँ उसको ध्यान से बार बार पढ़िए, उसको याद कर लीजिए, उसको मैं क्या बताया हूँ। थ्योरी याद रहेगा, आप लोग वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको। थ्योरी याद रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। 100 क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर 1 से 1 नंबर क्वेश्चन दूंगा आपको, आपसे नहीं बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं आता। इसलिए थ्योरी पर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट सिखाया हूँ मैं आपको, बहुत बारीकी से सिखाया। कोई दिक्कत है तो पूछिए आप लोग, पूछिए जी, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को तो बोलिए, मैं फिर से मैं बताऊंगा आप लोगों को। नहीं सर। मैं जितना पढ़ाया, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं सर। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए हमको, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। बोलिए जी, कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और समझा दूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज लोग, ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, तो मैं क्या लिखा था यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर दूसरा इक्वेशन लिया था a2x प्लस b2y c2 बराबर 0। देखिए मैं बोला था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो भी दिया उस बात को तोड़ दीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हुई है। 2 चर देखिए यहाँ पे x और y क्या है, x और y क्या है, यहाँ पे x कमा y, इसको चर बोलते हैं हम लोग। चर मतलब वेरिएबल है ये। मैं बोला हूँ दो जो भी दिया गया उस बात को तोड़ दीजिए। बोला जा रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाला, चर क्या है जी, x और y चर हो गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश में से बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होता है, 2 वेरिएबल में होता है। यहाँ पे कोई लिखा हुआ है कि x प्लस बी बराबर 0, यहाँ लिखा हुआ है कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल को ध्यान से देखा जाता है। चर जो है उसका पावर 1 होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे, चर का पावर 1 और बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बोलते हैं। चर यहाँ पे x है, लिखे हैं कि x बाई चर है, x है, यहाँ पावर क्या है
बराबर क्या है? जीरो। 0 है। 4 का पावर 1 होना चाहिए और बराबर में 0, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। पावर में 1 है और बराबर में जीरो। तो क्या रैखिक समीकरण हो गया। एक वेरिएबल में है, यहाँ पे वेरिएबल x y दिया गया है, दोनों का पावर 1 है और बराबर में 0 है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये हो जाएंगे। देखिए अब बात हो जाए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, नया शब्द आया है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा बोलते हैं पेयर, ठीक है। कहने का मतलब है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब 2 इक्वेशन को हम लोग साथ में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो जोड़ा में हो जाएगा। उसी को बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब 2 चीज को आपस में जोड़ा लगा के लिख देना है, 2 बार लिख देना है उसको। यहाँ पे लिखे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ा लगा के लिख दिए हैं। इतना आप लोग समझ लिए थे, मैं ये बता चुका था आप लोगों को। फिर मैंने बात की कंडीशन का, यहाँ से कुछ कंडीशन निकाल के बाहर आती है। बोला कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, इस कंडीशन में बताया था कि इसका अद्वितीय हल होगा। केवल और केवल एक हल पॉसिबल है इसका, बताया थे यहाँ पे। कितना हल होगा इसका? एक। केवल और केवल एक हल पॉसिबल है। 2 नंबर कंडीशन बताया था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और फिर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या लिखा है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। इसमें एक हल होगा, एक हल होगा। इसमें कितना होगा बोलो जी यहाँ पे? कितना हल होगा इसमें? एक हल होगा। इसमें कोई हल नहीं है। बोलिए, आप लोग पूछते हैं तो 3 नंबर यहाँ बोलिए। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इस कंडीशन में क्या हल होगा? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमरान बाबू बहुत बढ़िया। मैनी सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे? मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे हल पॉसिबल है। इनफाइनाइट, इसके बहुत सारे हल पॉसिबल हैं। चलिए टाइम तो हो चुका है, आज हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। रुको जी, अभी नोट करो पहले इसको। बैठो नोट करो पहले इसको। देखिए आप लोग घर पे जाइएगा, जो पढ़े हैं उसको रिकॉल कीजिएगा अपने माइंड में। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सर क्या क्या बताए, बात को ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, सबसे कोई बढ़िया चीज़ है बात को पहले ध्यान से सुनिए। लिख तो कभी भी सकते हैं, किसी कॉपी पे लेकर लिख सकते हैं आप लोग, पहले बात को सुनिए ध्यान से। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। घर पे जाइए, माइंड को अपने शादी से पहले याद कीजिए, मैं क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होगा, अपने दिमाग में उसको रिकॉल कीजिए, मेमोराइज कीजिए। उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। चलिए ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। चलिए अच्छा से जाके घर पे पढ़िए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।